अगर आप भी क्लास 12th में हैं तो अभी का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही मोस्ट वीवीआई होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष की गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? तो भ्रूणपोष जब ही आएगा तो आप मारिएगा 3 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो बताइए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन होता है, ये आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो बताइए निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो आप सभी को पता होगा केचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सब याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? बताइए बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? तो बाह्य निषेचन मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है? बताइए काजू कैसा फल है? तो काजू एक नट फल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कंद किसका रूपांतरण है? बताइए कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद एक जड़ का रूपांतरण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बताइए अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में राइजोम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? बताइए शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को कहा जाता है इन विट्रो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? बताइए इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी इसमें से कौन नहीं है? घरेलू मक्खी जो है यह उभयलिंगी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है? बताइए जल में होने वाला पौधा इनमें से कौन है? तो सिंघाड़ा एक जलोद्भिद पौधा है, याद रखिएगा, ये सब मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? बताइए उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो युग्मक बनते समय होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, केचुआ कैसा प्राणी है? बताइए केचुआ एक कैसा प्राणी है? तो केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करा है, इनमें से कौन सा द्विगुणित है? बताइए इसमें से कौन है जो द्विगुणित है? तो द्विगुणित युग्मनज हमारा द्विगुणित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? बताइए इसमें से कौन सा भाग है जो अगुणित है? तो अगुणित कौन हो सकता है? हम पराग है जो अगुणित है, ठीक ना, याद रखिएगा पराग अगुणित है। अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्या कर रहा है, इनमें से कौन वाक्य सही नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है, पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, या युग्मनज से भ्रूण बनता है, या मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है, पुनरुद्ध भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किस में होता है? तो पुनरुद्ध भवन की क्रिया होता है किस में? स्पंज में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, जलकुंभी 65,000 से भी अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो जलकुंभी 65,000 से भी अधिक पौधा उत्पन्न कर सकता है 8 माह में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन केवल एक बार पुष्प देता है अपने जीवन काल में? बताइए कौन एक बार पुष्प देता है? तो बांस से जो है अपने जीवन में काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प देता है? निम्नलिखित में से कौन है जो 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प देता है? तो वह है कौन? नीला कुरिंजी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, प्रकंद एक उदाहरण है। प्रकंद एक उदाहरण है किस चीज़ का? प्रकंद उदाहरण है, बताओ। प्रकंद एक किसका उदाहरण है? अदरक का। प्रकंद अदरक का उदाहरण है, ठीक ना। राइजोम भी जो होता है, राइजोम अदरक का उदाहरण है, याद रखिएगा। कलिका रोपण उदाहरण किसका है? कलिका रोपण एक उदाहरण है कायिक जनन का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा।
क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूँ षटगुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 42 होती है, तो इसके किसी किसी में होंगे, क्या होंगे, 7 हो, इसका 7 किस्म होता है, ठीक ना, गेहूं का 7 किस्म होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मक्का के अर्धसूत्राणु सूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो मक्का में गुणसूत्र की संख्या होता है 20। याद रखिएगा, ये सब भी है क्वेश्चन, मक्का में 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसका पादप का अगुणित हैप्लॉइड होता है, बताओ निम्नलिखित में से कौन किसका पादप का हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शैवाल का भी पादप का अगुणित होता है, कवक का भी और ब्रायोफाइट्स का भी, याद रखिएगा। इनमें से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, बताइए। इनमें से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल का माध्यम आवश्यक है, तो किसके लिए, शैवाल के लिए जल आवश्यक है, ब्रायोफाइट्स के लिए भी शैवाल और रेडियोफाइट्स के लिए भी जल आवश्यक है, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है जब युग्मक संलयन सिनोगेमी जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं, तो बाह्य निषेचन कहते हैं। शरीर के बाहर होगा तो क्या कहेंगे उसको, बाह्य निषेचन। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता है, बताओ द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 मुकुलन बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है, बताओ मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का है इनमें से कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है, बताओ इनमें से कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है, कोनिडिया नहीं आता है, ठीक ना। 30 नंबर क्वेश्चन है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है, तो पेनिसिलियम में किसके द्वारा होता है, बताओ, पेनिसिलियम में होता है कोनिडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है जब दो विभिन्न विभेद स्ट्रैगन के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को क्या कहते हैं, तो लैंगिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है, लैंगिक प्रजनन। जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को कहते हैं लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, द्विविखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है किसमें जनक कोशिका दो विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, तो किसमें, बताओ, तो इसमें हो जाएगा, इसका सही आंसर होता मोनेरा प्रोटिस्टा, ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है जेम्यूल्स बनते हैं किसमें, जेम्यूल्स का निर्माण होता है, जेम्यूल्स का निर्माण होता है स्पॉन्ज में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, तो अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है ब्रायोफिलम, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है तो उस विधि को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जब नर और मादा गैमिट में युग्मक होता है तब यह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 40 एक पुमंग
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो अकारकीय तथा आनुवांशिकीय रूप से समान होते हैं जो क्लोन होता है। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किसमें बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बताओ। वाउचेरिया में। किसमें? वाउचेरिया में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाउचेरिया में। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। बताओ कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है। तो पेनिसिलियम में कोनिडिया का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना है। तो आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना कौन है। अंकुरणशील आंख कलिका। ठीक ना। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचना कौन है। युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचना है नर या मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं, इसका युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचना है नर युग्मक मादा युग्मक। युग्मक जनन में दोनों भाग लेता है, नर भी भाग लेता है और मादा भी भाग लेता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है। इसमें से कौन सा एक जीव है जो सजीव प्रजक है। तो सजीव इसमें से सजीव प्रजक कौन है। बिच्छू एक सजीव प्रजक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा मंद चक्र ऑस्ट्रिया साइकिल पाई जाती है। मंद चक्र किसमें पाया जाता है। गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है ऋतु शराब चक्र किसमें होता है। बताओ ऋतु शराब चक्र किसमें होता है। तो मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण कौन है। इसमें से द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है द्विलिंगी इसमें से कौन है। द्विलिंगी स्पंज द्विलिंगी है, टेपवर्म द्विलिंगी है, जोंक द्विलिंगी है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा मनुष्य के युग्मकों में गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। युग्मक में पूछेगा तो 23 होता है। ठीक ना। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन अंडपरचक ओविपेरस कौन है। इसमें से अंडपरचक ओविपेरस कौन है। तो अंडा देने वाला मुर्गी भी है, सांप भी है और मगरमच्छ भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कैसा होता है। तो आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है गेमा द्वारा प्रजनन होता है किसमें। गेमा द्वारा प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सलकंद बल्ब का उदाहरण बताओ। प्याज है, हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो एक लिंगाश्रय का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 का है इनमें से कौन उभयलिंगाश्रयी है। तो इसमें से कौन उभयलिंगाश्रयी है। तो इसमें से नारियल जो है यह उभयलिंगाश्रयी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। इसमें से कौन सा विधि है जो अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। तो किसमें अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। तो बोना जो होता है, किसी भी चीज़ को हम बोते हैं वो अलैंगिक प्रजनन नहीं कहलाता है। युग्मक स्थानांतरण गैमीट ट्रांसफर हो सकता है किसके द्वारा। जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है निम्न में से कौन सजीव प्रजक विविपेरस नहीं है। तो सजीव प्रजक कौन नहीं है। तो मुर्गी जो है सजीव प्रजक नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। इनसे कौन सा एक पादप है जो उभयलिंगी नहीं है। तो पपीता उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है
सियोन शब्द का संबंध है, सियोन शब्द का संबंध किससे है? तो सियोन शब्द का संबंध है ग्राफ्टिंग से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा? ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा? तो बीज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, अगेब। अगेब में वर्धी प्रजनन होता है, अगेब में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो अगेब में बुलबिल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो बताओ स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारी में निषेचन फेलोपियन नली में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है किसमें? प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें? पार्थेनोजेनेसिस किसमें पाया जाता है? तो मधुमक्खी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं अनिषेक जनन। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 67 है, भ्रूण पूर्ण कायनांतरण पाया जाता है। पूर्ण कायनांतरण किसमें पाया जाता है? तो पूर्ण कायनांतरण मक्खी और मच्छर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का क्या परिणाम है? द्विनिषेचन का भ्रूणपोष एक द्विनिषेचन है। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो मार्स और फर्न किस समूह में रखे जाते हैं? क्रिप्टोगैम्स में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कायनांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। 71 नंबर क्वेश्चन है, साइकस में परागन होता है। साइकस में किसके द्वारा परागन होता है बताइए? साइकस में परागन होता है, साइकस में परागन होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 31। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है, दिए गए पौधे की संरचनाओं के युग्मों में किसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अंड कोशिका तथा प्रतिवयस्सांत कोशिका। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है, एंथेसिस की परिघटनाएं, एंथेसिस की परिघटना संबंधित है, एंथेसिस की परिघटना किससे संबंधित है? तो वो है पुष्प कलिका का खुलना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है वॉकिंग फर्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, उगैमी में निषेचन से संबंधित है। उगैमी में निषेचन से कौन संबंधित है? उगैमी में निषेचन से संबंधित है कौन? एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा अचल नर युग्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, किस युग्म के दोनों पौधे पत्ती द्वारा कायिक जनन करते हैं? तो ब्रायोफिलम और कलर्नियो। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? बताओ ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? बताओ युग्मक कैसा होता है? युग्मक हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है, सिट्रस में असंग जनिक भ्रूण विकसित होते हैं। सिट्रस में असंग जनिका भ्रूण विकसित होते हैं किसके द्वारा? मातृ बीजाणु उद्भिद तक से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आलू के कंद में आंखें होती है। बताओ आलू के कंद में आंखें किसकी होती है? कक्षस्थ कलिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? कौन सा पादप है जो उभयलिंगाश्रयी होता है? बताओ। पाइनस जो है जो उभयलिंगाश्रयी का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83, पोदीना में वर्धी प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है पोदीना में, बताओ, अंतःभूस्तरीय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही। अदरक में कायिक जनन होता है, किसके द्वारा, अदरक में राइजोम परकन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 85, द्विविभाजन बाइनरी फिजन है, एक क्या है, कायिक जनन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, बताओ इसमें से कौन है जो द्विगुणित है, युग्मनज द्विगुणित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो उभयलिंगी घरेलू मक्खी जो होता है उभयलिंगी नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, बताओ, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को कहा जाता है इन विट्रो,